हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप यूनिट और उसके डायमेंशंस किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो टू फाइंड द डायमेंशन और यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी हम लोग क्या यूज करते हैं? सबसे पहले 7 फंडामेंटल यूनिट्स को यूज करते हैं। तो हमारे 7 फंडामेंटल यूनिट्स क्या है? लिखिए 7 फंडामेंटल यूनिट्स, लिखिए फंडामेंटल यूनिट्स एंड इट्स डायमेंशन। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा है यूनिट लेंथ। ऐसे लिखो यूनिट, फिर क्वांटिटी, क्वांटिटी, फिर यूनिट, फिर उसका सिंबल, फिर उसका डायमेंशन। तो सबसे पहला हमारा कौन होता है? लेंथ। लेंथ का यूनिट हम जानते हैं क्या होता है? मीटर। मीटर के लिए हम लोग यूनिट में m लिखेंगे, ठीक है, और डायमेंशन में इसको ऐसे लिखेंगे l। दिस रिप्रेजेंट्स डायमेंशन। ठीक है, उसी तरीके से सेकेंड है हमारा मास। मास को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किलोग्राम में, किलोग्राम। इसको लिखते हैं केजी। तो यूनिट में ये केजी रहेगा और इसका डायमेंशन हम लोग लिखते हैं एम। ठीक है, उसी तरीके से थर्ड है हमारा टाइम। हम लोग ऐसा यूनिट सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें टाइम का हो गया सेकेंड और स्मॉल एस, और डायमेंशन में इसको हम लोग कैपिटल टी के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इसका होता है एम्पियर। रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से और डायमेंशन में लिखेंगे ए। उसी तरीके से टेम्परेचर। टेम्परेचर हो गया हमारा केल्विन। टेम्परेचर का बेसिक यूनिट हम लोग केल्विन यूज करते हैं। 3 यूनिट होता है इसका, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, लेकिन हम लोग यूज करते हैं किसको? केल्विन को, के से, और इसको डायमेंशन में भी के से ही रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरीके से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम लोग मोल में रिप्रेजेंट करते हैं, MOL। अगर डायमेंशन में लिखना है तो MOL, मोल। ये हट जाएगा। लुमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, है ना। कितना लाइट रे किसी सरफेस पर पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं इल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसको मेजर करते हैं हम लोग कैंडेला में, CD। यूनिट डायमेंशन हो जाएगा CD। ये 7 फंडामेंटल हैं और 2 सब फंडामेंटल है, जिसका नाम है सॉलिड एंगल, एंगल और सॉलिड एंगल। ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका उतना भी यूज नहीं है, तो इसको हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है।
बाकी अब जितने भी इनके अलावा आपको फिजिकल क्वांटिटीज दिख रहे हैं वो सब के सब डेराइव्ड है ना, यानी कि इनके कॉम्बिनेशन से वो बनते हैं, है ना, चाहे मास हो, लेंथ हो, टाइम हो, किसी के भी कॉम्बिनेशन से वो बनते हैं। तो डेराइव्ड यूनिट्स हम लोग किसको बोलेंगे, या ड्राइव क्वांटिटी किसको बोलेंगे, बोलिए, दिमाग लगाओ, अभी तो बताएं, अभी क्या बताएं, द क्वांटिटी formed by combining two or more fundamental quantities. लिखिए, the quantities derived quantities. The quantities हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, derived quantities. The quantities which form by using fundamental quantities are called derived quantities. ठीक है, तो अब इन 7 क्वांटिटीज के अलावा बाकी जो भी क्वांटिटीज हैं वो हमारे क्या हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज है, डेराइव्ड क्वांटिटीज है। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं, जैसे हमारा ये लिख लो, एरिया, एरिया क्या हो गया, देखो, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये इसमें दो क्वांटिटी दिख रहा है, एक लेंथ और एक ब्रेथ ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, बाकी जितने हैं सब, एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जितना है आगे हम लोग देखेंगे, फोर्स, वर्क, सब, एनर्जी, जितना है सब। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग सबका यूनिट और डायमेंशन दोनों देखेंगे। ठीक है, तो लिखिए, यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ डेराइव्ड क्वांटिटीज, हाउ टू फाइंड, कैसे करते हैं, हाउ टू फाइंड यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ डेराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, किस तरीके से हम लोग डेराइव्ड क्वांटिटीज का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो, याद रखने का कि हम लोग पहला स्टेप याद रखो कि किसी को भी हम लोग इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एम, उसके बाद एल, उसके बाद टी, है ना, जैसे ऊपर लिखे हैं वैसे, फिर एम्पियर। ठीक है, उसके बाद कौन था एम्पियर के बाद, केल्विन,
मोल, फिर मोल, कैंडेला। फिर कैंडेला। ठीक है, ऐसे। ठीक है, कोई गायब रहेगा तो इसी ऑर्डर में हम लोग रखेंगे। जैसे अगर कोई हमारा है एम के मोल, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। इसको हम लोग प्लस माइनस पावर के साथ लिखते हैं। किसी का एम अगर गायब है तो उसको हम लोग लिखेंगे m0, क्योंकि m टू द पावर 0 डिग्री होगा तो 1 होता है ना। तो हम लोग बेसिकली इस 3 का इस्तेमाल ज़्यादातर डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। किसका किसका? एम, एल और डी का। जैसे लेंथ का हमको मालूम है। लेंथ का क्या होगा? यूनिट क्या होगा? मीटर। और डायमेंशन एल। तो इसको अब हम लोग ऐसे लिखेंगे m0 l1, है ना। 1 को लिखते नहीं है, t0। जनरली मास, लेंथ और टाइम तीनों रहना चाहिए। बाकी किसी को लिखे ना लिखे, ये 3 हम लोग जरूर लिखेंगे। ठीक है, ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है किसका? डायमेंशन का। उसी तरीके से ब्रेथ का भी वही हो जाएगा सब। हाइट का भी क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, अगर कोई पूछता है कि हाइट का बोलो डायमेंशन, बस फटाक से बोल देंगे एल, m0 l t0। सेकेंड आइए, इसके बाद आता है एरिया। तो एरिया का हम जानते हैं यूनिट m इंटू एम, है ना। लेंथ इंटू ब्रेथ या लेंथ इंटू हाइट या हाइट इंटू ब्रेथ, तीनों होता है ना। एल इंटू बी या बी इंटू एच या एल इंटू एच। अब ये सब को हम गौर से देखें तो क्या मिल रहा है हमको? मीटर इंटू मीटर, यानी मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसके डायमेंशन अगर हमको लिखने होंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? L2। और मेन फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे? m0 l2 t0। ठीक है, ये तीनों केस में ऐसे ही लिखेंगे। अब उसके बाद हम लोग आते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को हम लोग 3 तरीके से लिखते हैं, है ना। हाइट इंटू एरिया। एरिया को अगर उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? वॉल्यूम। और वॉल्यूम हम जानते हैं एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसको ऐसे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये दोनों वॉल्यूम का ही फॉर्मूला है। ठीक है, और तीनों का यूनिट क्या है? मीटर है। तो हम लोग आराम से इसको यहाँ जब तो मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, और यहाँ भी मीटर मीटर मीटर, तो क्या हो गया? मीटर क्यूब हो गया। कितना हो गया? मीटर क्यूब। तो जब मीटर क्यूब है तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? L3, है ना। और इसको लिखेंगे कैसे? m0 l3 d0। ठीक है, उसके बाद बोलिए फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? बोलिए। फ्रीक्वेंसी का पढ़े ना फॉर्मूला।
1 अपॉन टाइम पीरियड, हाँ, और 1 अपॉन टाइम का मतलब टी, है ना, तो टी ऊपर जाएगा तो इसका पहले यूनिट लिख देते हैं। 1 अपॉन टाइम होता है, तो टाइम का हम जानते हैं यूनिट होता है सेकेंड, तो इसको हम लोग लिखते हैं सेकेंड इनवर्स या हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज का मतलब पर सेकेंड, हर्ट्ज का मतलब पर सेकेंड। अब इसको डायमेंशन में टी लिखते हैं टाइम को, तो ये हो गया t-1, और इसको कैसे लिखेंगे, m0 l0 t-1। उसी तरीके से एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का भी यही होगा। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, इसका भी यही होगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी, कल बताए थे एंगुलर वेलोसिटी बराबर क्या होता है, v इक्वल टू आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा। तो इसका भी वही रखेंगे, मतलब सेम होता है, इतना ही। फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट का भी सेम होता है। वेलोसिटी ग्रेडियंट और डीके कांस्टेंट, इसका भी वही होता है। ये सब फिजिकल क्वांटिटी है ना, जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी उसका डायमेंशन रहेगा ही, सबका एक ही होता है, m0 l0 t-1। ठीक है, सेकेंड आते हैं हम लोग प्रेशर। प्रेशर तो थोड़ा आगे चल जाएगा। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, वेवलेंथ का, वेवलेंथ का बोलो, वेवलेंथ को हम लोग किसमें मेजर करते हैं, अरे मीटर में, इसका यूनिट कल बताया ना वेवलेंथ, काफी खोल रही है। तो मीटर में, तो मीटर का हम लोग एल लिखते हैं, है ना, मतलब m0 l0 l t0 वेवलेंथ का। फिर जाकर वेवलेंथ हो गया, पहले छोटा छोटा का बता दें, सब जल्दी किसी किताब में मिल वो नहीं करेगा। फिजिक्स के लास्ट पेज में है, देखें कहाँ है, लाना पड़ेगा, लेकर आइए, छोटे से बड़ा दिया गया है, सब समझा देंगे तो तुम लोग को फायदा है। वेवलेंथ के बाद हम लोग डेंसिटी, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम।
चलिए मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास को हम लोग लिखते हैं केजी में और वॉल्यूम को लिखते हैं मीटर क्यूब में, है ना। तो इसको हम लोग केजी मीटर माइनस क्यूब भी लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, और इसका अगर डायमेंशन हमको बनाना होगा तो केजी के जगह पर एम रखेंगे और मीटर क्यूब की जगह पर हमको मालूम है एल क्यूब, अभी ऊपर में हम लोग निकाल चुके हैं। अब इसको ऊपर ले चलो तो नीचे में एम एल क्यूब था, ऊपर में आकर एल माइनस 3 हो जाएगा। और कौन गायब है यहाँ पर से? टाइम, तो टाइम को 0 कर हो गया। एम एल माइनस 3 अगर लिखा हुआ दिखेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? डेंसिटी। अब आइए स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड या वेलोसिटी, देखो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ना, लेकिन दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो हम लोग उसको मीटर में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में करते हैं, यानी कि दोनों का यूनिट हमारा क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। इसको ऐसे भी लिखते हैं। और अब इसका डायमेंशन कन्वर्ट करना है तो मीटर को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करेंगे और टाइम को टी से। तो इसका मतलब हो गया एल टी माइनस एल टी माइनस 1। अब इसको एन में कन्वर्ट कर दो तो एम एल टी माइनस 1। ठीक है, तो स्पीड हो या वेलोसिटी हो दोनों का डायमेंशन होगा एम एल टी माइनस 1। उसके बाद आते हैं एक्सेलरेशन, ACCELERATION। एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी का हमारा यूनिट अभी हम लोग पता कर चुके हैं, एम नॉट एल टी माइनस 1 और टाइम का डी। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एम नॉट एल टी माइनस 2। तो याद रखेंगे कि एक्सेलरेशन का एल टी माइनस 2 या एम एल टी माइनस 2 होता है। उसी तरीके से फोर्स, फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू ACCELERATION। अब देखो एक्सेलरेशन का अभी हम लोग निकाले और मास का हम लोग जानते हैं कि m होता है, तो ये इसका यूनिट हो गया। यूनिट हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर बोल रहे थे। तो अब केजी के जगह पर हम लोग क्या रख देंगे? एम, मीटर की जगह पर एल और टाइम की जगह पर T2। तो हो गया एम एल टी माइनस 2। ठीक है, एम एल टी माइनस 2। इसके बाद आपका दिया हुआ है इम्पल्स। इम्पल्स होता है फोर्स इनटू
टाइम, जितने समय तक के लिए फोर्स लगता है उसको हम लोग कहते हैं इम्पल्स। जैसे गोली वगैरह जाती है ना, मान लो किसी बॉडी के अंदर या पेड़ के अंदर घुसती है, तो घुसने से लेकर वेलोसिटी 0 होने तक जितना फोर्स काम किया उसको बोलते हैं इम्पल्स या इम्पल्सिव फोर्स। तो उतना डिटेल तो अभी पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट आगे चैप्टर में। अभी फिलहाल इम्पल्स का फॉर्मूला याद रखिए कि इम्पल्स बराबर होता है फोर्स इनटू टाइम, जितने समय तक के लिए फोर्स लगा। अब आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, अगर आपको इसका यूनिट निकालना है तो न्यूटन मीटर हो गया है ना, और ये न्यूटन का यहाँ पर से रख दो, ये न्यूटन है ना, इसको इतना को 1 न्यूटन भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसको अगर रख दो यहाँ पर तो ये हो गया हमारा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर भूल जाओ तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो केजी का हम लोग एम रख देंगे और मीटर का L2 रख देंगे और टाइम का T2 रख देंगे। तो हो गया m L2 T माइनस 2। ठीक है। अब आइए वर्क और एनर्जी। तो वर्क और एनर्जी का दोनों का लगभग सेम ही होता है ना, क्योंकि जो एनर्जी खर्च होता है काम करने में, वर्क डन करने में, उसको हम लोग एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो वर्क का हम जानते हैं क्या होता है, वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप याद रखेंगे कि फोर्स का हम अभी देखें हम लोग केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है, तो इसका मतलब हो गया एल, यहाँ पर मीटर स्क्वायर। अच्छा यहाँ टाइम था ना, टाइम 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 न्यूटन सेकेंड होता है, यहाँ सेकेंड यहाँ वही होते हैं कुछ कुछ। कौन कर रहा है? तो इसका क्या हो गया, अब रख दो m L2 और T2, तो हो गया m L2 T माइनस 2। अब ये बहुत सारे का होता है ना, वर्क का, एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का, टॉर्क का, है ना, सबका यही होता है। वर्क बोले तो भी यही रहेगा, इंटरनल एनर्जी का भी यही रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी का भी यही रहेगा, काइनेटिक एनर्जी का भी यही रहेगा, है ना, टॉर्क का भी यही रहेगा, टॉर्क भी बताएंगे, और मोमेंट ऑफ फोर्स का भी यही रहेगा। उसी फोर्स को, टॉर्क को ही बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स।
चलिए नेक्स्ट आइए फोर्स पर यूनिट टाइम यानी कि पावर। तो पावर का डेफिनेशन होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना, यानी कि वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन बाय टाइम। अब वर्क डन हमारा W, टाइम T, तो जूल पर सेकेंड। वर्क डन को जूल में मेजर करते हैं ना। अब आप चाहें तो ऐसे रख के भी कर सकते हैं, चाहें तो इसको डायरेक्ट रख कर भी यहाँ कर सकते हैं ना। तो हम लोग जूल एनर्जी का रख दें mL2T-2 और टाइम यहाँ पर रख दें T, तो हमारा फॉर्मूला बन गया mL2T-3। ये हो गया हमारा किसका, पावर। अब आइए मोमेंटम। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, उसको स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं ना। मोमेंटम को स्मॉल p से, मास मोमेंटम मास इनटू, ये सब 9-10 क्लास का है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास को हम लोग केजी में लिखते हैं और इसको मीटर पर सेकेंड, तो इसका क्या हो गया mL/T-1, है ना। डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं केजी का m, मीटर का l। तो हम क्या देख रहे हैं, ये किसके बराबर है, ऊपर अभी जो बताए थे, है ना। फिर जाकर नेक्स्ट लिखिए प्रेशर या स्ट्रेस। Force per unit area. Pressure is defined as force per unit area। तो हो गया, इसका न्यूटन होता है, इसका मीटर स्क्वायर होता है, तो हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब फोर्स का यूनिट क्या होता है, अभी हम लोग लिखे ना mL/T, बोलो T-2। अब याद रखो, आप डायरेक्ट करेंगे ना, अब नहीं तो अपना वो केजी मीटर पर सेकेंड अपना रख के कर लेने का। mL/T-2 और यहाँ पर हमारा कितना है L2। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 होगा, 2 में से 1 घटेगा ना। हाँ, तो हो गया mL-1T-2। ठीक है, तो इतना ही रहने दें, इतना याद कर लो। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अब जितने सारे डिराइव क्वांटिटीज हैं सबके डायमेंशंस हम लोग निकालना सीखेंगे, जितना भी फिजिक्स में अभी तक आपको पढ़ाया गया, और इनके डेफिनेशंस हम लोग लास्ट पूरे फिजिक्स में पढ़ेंगे सालों बाद। ठीक है, टिल देन आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं